आर एक्स किसके बराबर है, v1x प्लस v2x। देखें आर एक्स किसके बराबर है, v1x प्लस v2x। अस्सलामुअलैकुम, टुडे इज अवर अनदर लेक्चर ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 2 और आज हम अपना थर्ड मेथड देखेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि एडिशंस करनी है वेक्टर्स की। लेट्स सपोज हम दो वेक्टर सपोज करते हैं, एक हम ले लेते हैं वेक्टर v1 और इसी तरह से एक और वेक्टर ले लेते हैं वेक्टर v2। कुछ ऐसे ले लिया, ये वाला वेक्टर v1 है और ये वाला वेक्टर v2 है। हमें ये करना है कि हमने लास्ट लेक्चर में बहुत गौर से देखा था कि इन वेक्टर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक कैसे करवाते हैं, मींस x कंपोनेंट और y कंपोनेंट में ब्रेक करना है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। कैसे इसको करेंगे, सबसे पहले इसको कंपोनेंट में ब्रेक करने के लिए हमें एक्स वाई एक्सिस चाहिए। हमने एक्स वाई एक्सिस बना ली, इसी तरह इस वाले के लिए भी वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस फॉर्म कर ली। इसे कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है। किस तरह से कर रहे थे कंपोनेंट्स में ब्रेक, हम इस वेक्टर के हेड से एक ऐसी लाइन बनाएंगे जो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर आनी चाहिए और वेक्टर के ही हेड से एक लाइन बनाएंगे जो वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर आनी चाहिए। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री पे आनी चाहिए। तो अगर आप देखें इसके हेड से मैं डाउनवर्ड, स्ट्रेट डाउनवर्ड लाइन ला रहा हूँ, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा, इसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसी तरह इसी के हेड से स्ट्रेट में हॉरिजॉन्टली एक लाइन लेके गया, यहाँ अगेन 90 डिग्री बन रहा होगा। तो ये अगर वो परपेंडिकुलर लाइन है जो एक एक्स एक्सिस पे बनानी होती है और एक वाई एक्सिस पे। जहाँ एक्स एक्सिस पे आके लाइन टच करेगी वो कंपोनेंट आपके पास कहलाएगा Vx, और जहां ये लाइन y में कट करेगी वो आपका कहलाएगा Vy, Vx और Vy। अच्छा एक चीज कि हमने क्योंकि यहाँ V1 लिखा है तो इसे हम V1x बोल देते हैं, V1x, और इसको हम बोल रहे हैं V1y। सिमिलरली यहाँ पे V2 को ब्रेक करना है कंपोनेंट्स में, तो कैसे करेंगे, हेड से एक लाइन बनाई जो एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो और हेड से एक लाइन बनाई जो वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री बनना चाहिए। तो अब क्या होगा, एक कंपोनेंट ये आ गया, दूसरा कंपोनेंट ये आ गया। ये क्या होगा, एक्स कंपोनेंट है, एक्स एक्सिस पे आ रहा है, इसको हमने बोल दिया V2x और ये वाला V2y। दो कंपोनेंट्स आ गए। अब अपने माइंड में थोड़ा सा, या उससे पहले ये देखें कि हमने एक लाइन लिखी है कि हम दो वेक्टर सपोज कर रहे हैं और उसका एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा है θ1 और θ2। तो इस एंगल को हम बना लेते हैं। यहाँ पे एक एंगल बन रहा है θ1 और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है θ2। अब आपने एक चीज़ करनी है कि मैंने कहा था हम वेक्टर्स को अपनी मर्जी से मूव करवा सकते हैं। मूव करवाने का मतलब क्या है कि अगर मैं इस वेक्टर को उठा के यहाँ ले आऊँ, एक कंप्लीट ट्राइंगल बन जाएगा कुछ इस तरह का। क्या किया, ये वेक्टर ऐसे था, यहाँ से उठा के इस जगह पे ले आए, तो ऐसा आपके पास एक ट्राइंगल बनेगा जिसमें ये रहा V1, यहाँ पे आपके पास x कंपोनेंट था, ये तो एज इट इज बना है V1x। y को उठा के यहाँ ले आए, एक ट्राइंगल बन जाएगा इस तरह का V1y। इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे ही कर रहे हैं, V2 था, ये आ गया V2, V2x लाए नीचे, ये दोनों वेक्टर्स तो ऐसे ही बनाए। इस V2y को उठाया और यहाँ ले आए हम, एक ट्राइंगल बन जाएगा इस तरह का। वेक्टर्स की मेरी डायरेक्शन या थोड़ा वो चेंज हो गया है, लेकिन आपने इन्हें कोशिश करना है कि जब पेपर्स में बनाए तो चेंज ना हो। तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे एंगल बन रहा है θ1 और यहाँ पे एंगल बन रहा है θ2। अब इसमें 90 डिग्री कहाँ बन रहा है ट्राइंगल्स में, यहाँ पे 90 बन रहा है दोनों ट्राइंगल्स में। तो पहले उस ट्राइंगल को देखते हैं, ये आपका V1 है, इसमें बेस कौन सी साइड है, बेस साइड आपके पास जिसके साथ एंगल और 90 डिग्री बनता है वो साइड बेस होती है, ये बेस है। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये साइड हाइपोटेनियस। अब आप माइंड में लाए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था बेस के साथ हमेशा क्या लगता है, cos थीटा लगता है। तो V1x आपके पास बराबर हो जाएगा किसके, V1 cos θ1। हमेशा जो बेस साइड है, जैसे x कंपोनेंट है ये बेस साइड है ना, कैसे करेंगे,
V1 का मैग्नीट्यूड और कॉस जो एंगल बन रहा था θ1 वो y एक्सिस के साथ सॉरी परपेंडिकुलर के साथ हमेशा साइन लगेगा, मींस V1y बराबर हो जाएगा V1 sin θ1। इस तरह का फॉर्मूला पढ़ के ही आए थे fx इक्वल टू f cos थीटा, fy इक्वल टू f sin थीटा, लेकिन मैंने बताया था ये किस तरह से आते हैं फॉर्मूले आपके पास, हमेशा बेस के साथ कॉस लगता है और परपेंडिकुलर के साथ साइन लगता है। यहाँ पे बेस कौन सी साइड है, यहाँ पे भी सेम यही साइड बेस है, ये साइड परपेंडिकुलर और ये वाली साइड हाइपोटेनियस है। तो अच्छा ये बेस है, v2x इसके बराबर हो जाएगा v2 cos θ2 और v2y बराबर हो जाएगा v2 sin θ2, बिल्कुल सेम है एज इट इज हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि v1 और v2 वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल से जोड़ेंगे। किसको, v1 और v2 को हेड टू टेल रूल से जोड़ेंगे। कैसे जुड़ेगा, वह सेकेंड वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड पे आके लगेगी। इस डायग्राम को अब आपने बहुत अच्छे से समझना है। अब जो मेन डायग्राम आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बना लेते हैं। ये आपके पास x एक्सिस पॉजिटिव x और ये पॉजिटिव y एक्सिस। हमने क्या किया कि v1 और v2 को हेड टू टेल रूल से जोड़ रहे हैं। ये इसको मिटा देते हैं, पहले इसको हेड टू टेल रूल से जोड़ते हैं। v1 वेक्टर उठाया, यहाँ लाके रख लेते हैं हम। कैसे आ जाएगा, ये आपके पास v1 वेक्टर आ गया। अब v2 वेक्टर को सेकंड वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड पे जोड़ेगी, ये आ गया v2 वेक्टर, सही है। और हेड टू टेल रूल में क्या करते थे, आपका रिजल्टेंट कैसे आता था, फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर की हेड पे रिजल्टेंट की डायरेक्शन आती थी। तो ये आपके पास रिजल्टेंट आ गया। किस तरह से आया इसको एक बार अच्छे से देखें। ये आपके पास वेक्टर v1, ये वेक्टर v2 और ये रिजल्टेंट वेक्टर r आ गया। अगेन इसे हम क्या करें, एक्स वाई एक्सिस में बना लेते हैं। ये आ गई आपकी y एक्सिस और ये आ गई x एक्सिस। पॉजिटिव y है और पॉजिटिव x बना रहे हैं हम। अब क्या करना है कि v1 और v2 को यहाँ पे लाके कंपोनेंट्स में ब्रेक करें, बिल्कुल जैसे यहाँ किया है ना उसको यहाँ करें। अगर हम कैसे हो जाएगा कि रेड से बनाते हैं, v1 को कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है। हेड से एक ऐसी लाइन बनानी है जो x एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो, जैसे यहाँ बनाई है, हेड से लाइन बनाई जो x एक्सिस पे परपेंडिकुलर, वही सेम यहाँ करना है और वही सेम यहाँ पे भी करना है। तो vx के जो दो कंपोनेंट्स है वो कौन से आ जाएंगे, एक कंपोनेंट ये आ जाएगा जो क्या था v1x और एक कंपोनेंट ये आ जाएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कंपोनेंट है ये, जो क्या आ जाएगा v1y आ गया। अब v2 को भी कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है, बिल्कुल सेम ऐसे ही परपेंडिकुलर गिराएंगे v2 का हेड से, ये v2 का हेड से एक परपेंडिकुलर आया और v2 का हेड से y एक्सिस है भी एक परपेंडिकुलर। यहां आपने एक चीज समझनी है कि हम हमेशा इसको इस पॉइंट से क्यों बना रहे थे, क्योंकि यहाँ इस वेक्टर की टेल थी। इस वेक्टर की टेल कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे। तो इसका जो x कंपोनेंट है वो यहाँ से यहाँ तक नहीं होगा, इसका x कंपोनेंट ऐसे आएगा, यहाँ से यहाँ तक होगा। या ऐसे सपोज करें कि v2x जो था इस कंपोनेंट को उठा के हम यहाँ ले आए, बिल्कुल इस लेंथ के बराबर आएगा ना, ये ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट नीचे आ रहा है। टेल से हेड तक जो x एक्सिस पे डिस्टेंस है, यहाँ आपके पास क्या बनेगा, v2x बनेगा। इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, इसे मैं ग्रीन से बना देता हूँ। ये क्या आ गया v2x, और इसी तरह y में क्या होगा, सिर्फ ये v2y होगा, ये v2y नहीं है। क्यों, इसकी टेल यहाँ है, हेड यहाँ पे, ऐसे आए ना हम। तो क्या हुआ कि ये वेक्टर आपके पास v2y बन गया। कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया। अब मैं यही आपको एक तीसरी चीज बोल रहा हूं, अब आप रिजल्टेंट वेक्टर r को भी कंपोनेंट्स में ब्रेक करो। v1 हो गया, v2 हो गया, r वेक्टर को भी रिजल्टेंट में रिजॉल्व करना है। कैसे करेंगे, रिजल्टेंट का पहले देखें टेल किधर है, यहाँ पे, हेड कहाँ है, यहाँ पे। तो अगर आप देखें ये वाली जो हमने लाइन बनाई है, ये तो रिजल्टेंट के लिए भी सेम रेड लाइन वाली सेम है। हमें क्या करना होता है कि रिजॉल्व करने के लिए एक ऐसी लाइन बनानी है जो x एक्सिस पर परपेंडिकुलर आए। तो यही लाइन x एक्सिस पर परपेंडिकुलर आ रही है। इसको मैं थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ, इसका रिजल्टेंट मैं नीचे बना रहा हूँ थोड़ा सा।
रिजल्टेंट की टेल यहाँ पे, हेड यहाँ पे, ये पूरा रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट होगा जिसे हम ब्लू से बना देते हैं। ये आपके पास क्या आ रहा है, आर एक्स, रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट आया। इसी तरह रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट, आप देखें ये रिजल्टेंट का हेड है, यहाँ से सीधी लाइन परपेंडिकुलर यहाँ बना दी, रिजल्टेंट की टेल यहाँ पे, इसका मतलब ये पूरा जो है ये रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट होगा। तो कर लेते हैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके, मैं थोड़ा बाहर की तरफ बना रहा हूँ क्योंकि इधर ऑलरेडी वेक्टर्स बने हुए हैं। ये आपके पास क्या आ गया, वेक्टर आर वाई। अब यहाँ से आपको कुछ मज़ीद चीज़ें समझनी है। क्या समझनी है, आर एक्स, आर एक्स किसके बराबर है, v1x प्लस v2x। देखें आर एक्स किसके बराबर है, v1x प्लस v2x। तो हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं कि आर एक्स बराबर है v1x प्लस v2x, और ये वेक्टर्स में। अब कहते हैं कि इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या हो जाएगा आपके पास, मैग्नीट्यूड फॉर्म में डायरेक्टली आर एक्स बराबर हो जाएगा v1x प्लस v2x। मीन्स अब हम डायरेक्शन के ऊपर नहीं आ रहे, सबकी डायरेक्शन सेम है, तो आर एक्स बराबर हो जाएगा v1x प्लस v2x के मैग्नीट्यूड ले लिया, डायरेक्शन को छोड़ दिया है। अब यहाँ अगर आए v1x किसके बराबर है, आपने ही बताया था v1x किसके बराबर है, v1 cos थीटा 1। तो v1x बराबर हो जाएगा v1 cos थीटा 1 प्लस v2x इसके बराबर है v2 cos थीटा 2। तो ये आपके पास क्या आ गया, रिजल्टेंट का x कंपोनेंट आ गया ये आपके पास। इसी तरह रिजल्टेंट के लिए y कंपोनेंट फाइंड करने आर वाई पे आते हैं। आर वाई क्या है, ये आर वाई किसके बराबर है, v1y प्लस v2y। आर वाई बराबर है v1y प्लस v2y। तो लिखते हैं, यही लिख लेते हैं, आर वाई बराबर है v1y प्लस v2y। इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आर वाई आ जाएगा, आर वाई बराबर है v1y प्लस v2y, यहाँ पे भी y आएगा। अब v1y किसके बराबर है, ये सब आपने ही बताया था कि v1y बराबर है v1 साइन थीटा 1 प्लस v2y किसके बराबर है, v2 साइन थीटा 2। ये आ गया आर वाई। आपको रिजल्टेंट का x कंपोनेंट पता लग गया और y कंपोनेंट पता लग गया। अब आपको रिजल्टेंट ही फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल हमें बनाना पड़ेगा मजीद। किस तरह से कि लेट्स सपोज इस r वेक्टर को मैं उठा के ले आया यहाँ पे, ये आ गया आपके पास वेक्टर r, आर एक्स को भी ले लिया मैंने यहाँ पे, ये आ गया आर एक्स, और इस आर वाई को भी मैं यहाँ ले आया, यहाँ पे एक ट्राइंगल बन गया। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं फिर से बोलूँगा कि मेरे पास वेक्टर्स की जो लेंथ है वो कम ज़्यादा हो रही है जब मैं डायग्राम्स बना रहा हूँ। आपने ऐसा नहीं करना है, मेरे पास स्केल नहीं है, आपने इनकी जो यहाँ पे आर एक्स की लेंथ है ऑलमोस्ट आपने वही यहाँ पे रखनी है। ये आर एक्स और आर वाई। अब हम क्या करते हैं, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसे हम थीटा बोल देते हैं। जो किसका एंगल है, हमने एक एंगल देखा था v1 का थीटा 1, v2 के लिए थीटा 2, रिजल्टेंट r के लिए एंगल बोल दिया हमने थीटा, जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल है x एक्सिस से। इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर रहे हैं, थीटा लिखते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पीटी मींस पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता था कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इस ट्राइंगल में अगेन वही चीज, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस कौन कौन सी साइड्स हैं, थीटा और 90 यहाँ बन रहा है, ये साइड बेस हो गई, थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी और रिमेनिंग साइड हाइपोटेनियस होगी। हाइपोटेनियस क्या है, आर
आर स्क्वायर इक्वल्स टू, अच्छा जब भी हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे हमेशा ये मैग्नीट्यूड्स के लिए यूज़ होता है, यहाँ वेक्टर्स नहीं रख सकते हम। तो हाइपोटेनियस आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेस स्क्वायर, बेस आर एक्स का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आर वाई का स्क्वायर। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर और अंडर रूट इक्वल्स टू अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ माइंड में रखनी है, यहाँ स्क्वायर से कभी रूट कैंसिल नहीं होगा। उसका रीज़न ये है कि हमेशा रूट को कैंसिल करने के लिए होल टर्म पे स्क्वायर होना चाहिए। अगर स्क्वायर ऐसे लगा होता कैंसिल हो सकता था, अलग अलग टर्म पे अलग अलग स्क्वायर्स हैं तो कैंसिल नहीं होंगे। तो आर आपके पास आ जाएगा अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। अब आप चाहें तो इस आर एक्स और आर वाई की वैल्यू को यहाँ ला के रख लेते हैं। तो फाइनल फॉर्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, आर इक्वल्स टू अंडर रूट आर एक्स की वैल्यू क्या है, v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2 प्लस v2 cos थीटा 2 का होल स्क्वायर प्लस आर वाई बराबर किसके हैं, v1 sin थीटा 1 प्लस v2 sin थीटा 2 का होल स्क्वायर। मैं उम्मीद करूंगा ये आपको नजर आ रहा होगा, छुपा ना हो बोर्ड यहाँ से। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला आ गया किसके लिए, रिजल्टेंट के लिए। हम रिजल्टेंट की हर एक चीज फाइंड कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले क्या किया, रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट फाइंड किया, रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट फाइंड किया, रिजल्टेंट को खुद फाइंड कर दिया। लेकिन अब भी एक चीज रह रही है, वो चीज क्या रह रही है कि आपको जो ये रिजल्टेंट के लिए एंगल बनाया है ना, इस एंगल को भी फाइंड करना है। तो इस एंगल को कैसे फाइंड करें, हम ये करते हैं कि यहां से इसको रेज कर लेते हैं। आपने अगेन इसी ट्रायंगल में आना है। अगर आप अपने माइंड में फॉर्मूला लाएं टेन थीटा का, क्या फॉर्मूला होता था टेन थीटा के लिए, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमने पढ़ा था ना, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स टिल पेंटेड ब्लैक, टिल पेंटेड ब्लैक, टिल टेन पेंटेड और ब्लैक। तो आपके पास क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, आर वाई, और बेस कौन सी साइड है, आर एक्स। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स। अब टेन की पावर इधर प्लस में इस तरफ आके माइनस में हो जाएगी, तो थीटा के लिए आपका फॉर्मूला आ जाएगा टेन इनवर्स आर वाई अपॉन आर एक्स। ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला आ गया है थीटा के लिए। इस थीटा में आपने क्या चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ये आपके लिए एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना ये थीटा रिजल्टेंट का किससे बन रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बन रहा है, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल है, क्लॉकवाइज नहीं है। एंटी क्लॉकवाइज अगर आप यहाँ देखें ना, मैंने यहाँ एक डायरेक्शन बनाई है ऐसे करके, नजर आ रही है। तो ये अगर आप देखें क्लॉक आपकी कैसे होती है, 1 2 3 4 ऐसे क्लॉक चल रही होती है, हमने डायरेक्शन ऐसे बनाई है एंटी क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही रहनी चाहिए, क्लॉकवाइज नहीं होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। ये आपके पास एडिशन ऑफ वेक्टर्स के हमने तीनों मेथड्स देख लिए हैं। तो उम्मीद करूंगा आपको लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।